नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा 2022 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट EVS का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। साथ में अगर आप जेटेट मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि झारखंड में जो भी शिक्षक संबंधी परीक्षाएं होती है उसका जो पैटर्न होता है वो लगभग सेम होता है। तो आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से ये EVS का मॉक टेस्ट होगा। आप स्वयं से आंसर देने का प्रयास करेंगे। मैं 4 सेकंड का टाइम दे दूंगा। उस समय अंतराल के अंदर आपको अपना आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना है, या फिर आप मन में सोच कर भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुपोषण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि कुपोषण का कौन सा कारण नहीं है। निर्धनता, अत्यधिक कार्य, नींद की कमी, या फिर ऑप्शन डी है स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें पूछा गया है कुपोषण का कौन सा कारण नहीं है कहा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वच्छ एवं स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्शन डी को चूज किया है सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। निर्धनता अर्थात कि गरीबी से भी कुपोषण आता है, क्योंकि गरीबी के कारण सभी जितने भी लोग होते हैं जो गरीबी से ग्रसित होते हैं, निर्धनता से ग्रसित होते हैं, उनको सही से भोजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका कुपोषण होता है, ठीक है। अत्यधिक कार्य करने से भी कुपोषण होता है, ठीक है। नींद की कमी होने से भी कुपोषण होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। तो ये तीनों ही कारण जो है ये कुपोषण के कारण है, जबकि स्वच्छ एवं स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन करने से कुपोषण नहीं होता है। तो वही चीज़ हम लोग का क्वेश्चन में पूछा गया था, कुपोषण का कारण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये कुपोषण का कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लार में रहता है, लार में क्या रहता है ये आपको बताना है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेटेट में बार बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, टाइलिन, प्रोटीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर देंगे। आप कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं, या फिर आपको कमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, मन में अपना आंसर सोच लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइलिन, ठीक है। लार में क्या होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा टाइलिन। इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खेसारी दाल खाने से क्या होता है। रतौंधी, पैरों में लकवा, अल्सर, या फिर तेज बुखार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा सभी स्टूडेंट बताएंगे। अध्यापक आकलन परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाएंगे, अर्थात कि हमारे दिनचर्या से रिलेटेड जो भी EVS के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि पौष्टिक आहार से संबंधित, भोजन से संबंधित, ठीक है। उसके बाद पोषण से संबंधित, हमारे शरीर में किस किस प्रकार की बीमारियां होती है, किस किस भोजन की कमी से कौन कौन सा बीमारी होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अधिकतर आप प्रैक्टिस करके रखें, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम आपका होगा आप उसमें अच्छे से अच्छे मेरिट में पास कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पैरों में लकवा, ठीक है। खेसारी दाल खाने से क्या होता है, पैरों में लकवा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्शन बी को चूज किया है उन सारे ही स्टूडेंट का आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे शुद्ध जल होता है नदी का, वर्षा का जल, समुद्र का, या फिर कुएं का जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइए। ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सभी का आंसर अलग अलग आ सकता है, लेकिन NCERT में जो आंसर दिया है उसको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा का जल। हालांकि अभी वर्षा का जल भी उतना शुद्ध नहीं होता है, लेकिन हमें NCERT को फॉलो करना है, और इस प्रकार का क्वेश्चन जेटेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। सबसे अधिक शुद्ध जल माना जाता है वर्षा का जल, लेकिन वर्षा का जल एक्चुअली में शुद्ध होता नहीं है, क्योंकि अम्लीय वर्षा भी कभी कभी होता है, ठीक है। हो सकता है कुएं का जल भी शुद्ध लग सकता है, नदी का जल भी शुद्ध हो सकता है, समुद्र का जल तो शुद्ध नहीं होता है क्योंकि वो नमकीन होता है। लेकिन जो हमारा NCERT में आंसर दिया गया है
वर्षा का जल, इसे ही हम फॉलो करेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि जेटेड में एक साल इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, वर्षा का जल, और जेटेड में जो आंसर दिया गया था इसी को माना गया था, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? संक्रमण रोग की समस्या है, बढ़ती जनसंख्या की समस्या है, या फिर पोषण की समस्या है, या फिर इनमें से सभी? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताएंगे। भारत में जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं? क्या वो संक्रमण रोग की समस्या है, बढ़ती जनसंख्या की समस्या है, पोषण की समस्या है, या फिर इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, भारत में संक्रमण रोग की भी समस्या है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही कोरोना फैला था, वो भी एक प्रकार का संक्रमण रोग है। ठीक है, सर्दी खांसी भी संक्रमण रोग होता है, तो संक्रमण रोग का भी समस्या है भारत में। बढ़ती जनसंख्या की भी समस्या है, भारत में तेज गति से जनसंख्या जो है बढ़ रही है, और पोषण की भी समस्या है। तो ये सभी प्रकार के जो समस्याएं हैं वो भारत में मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 200, 800, 700 या फिर 900? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो अध्यापक हो या फिर स्टूडेंट हो, सभी अपने से आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 700। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 कैलोरी प्रतिदिन, 2000 कैलोरी प्रतिदिन, या फिर 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर सभी को ही देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक गर्भवती स्त्री को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग क्यों होता है? प्रशीतन में, निर्जलीकरण में, किण्वन में, या फिर इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताएंगे। रेफ्रिजरेटर अर्थात कि हम लोग जो घर में फ्रिज का उपयोग करते हैं वो किस लिए होता है? प्रशीतन में होता है, निर्जलीकरण में होता है, किण्वन में होता है, या फिर इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशीतन, अर्थात कि ठंडा रखने के लिए या फिर कोई चीज़ों को जमाने के लिए उसको प्रशीतन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? लार ग्रंथियों से लार निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थों से निकला जल, या फिर इनमें से सभी? आपको बताना है कि पाचन, अवशोषण एवं चयापचय जो अभिक्रिया होती है उसमें किस प्रकार का जो जल होता है वो हमारे लिए मदद होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बोलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, लार ग्रंथियों से जो जल निकलता है वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, ऊपर से पिया गया जल भी मदद करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जल पीते हैं तो वो भी मददगार होता है। भोज्य पदार्थों से जो जल निकलता है वो भी पाचन में और अवशोषण और चयापचय में उपयोगी साबित होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अपमिश्रण के उदाहरण है? नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, या फिर इनमें से सभी? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 अपमिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, कभी कभी ये वर्ड आप दिन प्रतिदिन जो आप उपयोग करते हैं उसमें भी सुने होंगे कि अपमिश्रण क्या है। ठीक है, नकली को असली बताकर बेचना। ठीक है, कभी कभी जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, कोई सोना बोल करके ऊपर में सोने की परत चढ़ा देता है और अंदर में तांबे का आपको बेच देता है। ठीक है, या फिर सिल्वर का कोई चीज़ रहता है उसमें सोने की ऊपर में प्लेट चढ़ा देता है और उसको बेचा जाता है। बासी को ताज़ा बताकर बेचना, जैसे कि कोई मछली 2 दिन पहले मर गई है उसको फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है उसको बेचना, या फिर गलत लेबल
किसी में लगा दिया, जैसे कि एप्पल में ओके टेस्टेड करके लगा दिया गलत लेबल, वो लगा कर बेचना, तो अपमिश्रण किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, जो भी काम गलत तरीके से होता है, चाहे वो नकली को असली बताकर बेचा जाता है, या फिर बासी को ताज़ा बताकर बेचा जाता है, या फिर गलत लेबल लगाकर बेचा जाता है, उसको अपमिश्रण कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, या फिर आराम के लिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, आहार आयोजन इंपॉर्टेंट है परिवार के लिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आहार आयोजन परिवार से संबंधित है, और आहार आयोजन जहां भी आपको वर्ड मिले वो परिवार से ही रिलेटेड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, परिवार के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण, या फिर इनमें से सभी? बताना है कि आहार संरक्षण का कौन सा विधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। निर्जलीकरण भी इसका करेक्ट आंसर होगा, हिमीकरण और विकिरण, ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, आहार संरक्षण याद रखेंगे, आहार संरक्षण आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में सुनने को मिलेगा। जेटेट और झारखंड में संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में आहार संरक्षण से संबंधित एक टॉपिक ही है आपको पढ़ने का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, या फिर उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। किसी भी प्रकार के खाद्य जो पदार्थ होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक पदार्थ मिला हुआ हो तो उसका पता आप कैसे लगाएंगे? क्या देखकर लगाएंगे, क्या रासायनिक परीक्षण करके लगाएंगे, भौतिक परीक्षण करके लगाएंगे, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कभी कभी कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको देखकर ही पता चल जाता है कि उसमें मिलावट है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि देख के पता नहीं लगता है, उसको रासायनिक परीक्षण से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को भौतिक परीक्षण से भी निकाल सकते हैं कि उसमें मिलावट है या फिर नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इस ऑप्शन डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? दूध, चना, मैदा, या फिर चावल? इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि सबसे पहले नष्ट कौन सा होगा। ऑप्शन देख करके आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। सबसे पहले कौन सा नष्ट होता है? दूध। ठीक है, लगभग 12 घंटे तक ये दूध रहता है, और कभी कभी उससे पहले भी अगर गर्मी ज़्यादा रहता है तो वो फट जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दूध। चना रह जाता है बहुत दिन, लगभग 4-5 महीना रह सकता है। मैदा भी 4-5-6 महीना तक रह सकता है, जब तक उसमें कीड़ा ना लगे। उससे भी अधिक अगर ड्राई प्लेस में कहीं पे रख दिया जाए तो 1-2 साल तक भी रह सकता है। चावल भी रहता है वैसे ही। सबसे पहले कौन नष्ट होगा? दूध नष्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन विषाक्त होने के कारण है कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना, या फिर इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 15 सभी को देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, भोजन विषाक्त कब होता है? कम पका हुआ भोजन, अर्थात कि भोजन को अच्छी तरीके से नहीं पकाया जाना, वो कम सीजा हुआ है, आधा कच्चा ही रहता है, तो भी वो विषाक्त हो जाएगा। ठीक है, उससे आपका जो स्वास्थ्य है बिगड़ सकता है। संक्रमित रसोई, जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे अच्छा साफ सफाई नहीं होने के कारण हो सकता है ऊपर से कुछ गिर जाए, छिपकली उपकली। कभी कभी आप सुने होंगे स्कूल का, जैसे कि मध्याह्न भोजन का खाना बनता है, वहाँ पे छिपकली गिर गया तो बहुत सारे स्टूडेंट संक्रमित हो गए, तो उससे भी संक्रमण हो सकता है। पके भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक रखना, अगर पका हुआ भोज्य पदार्थ को हम लोग जैसे कि आज का पका हुआ कल खाएंगे तो वो भी विषाक्त हो जाता है। ठीक है, उसमें भी जीवाणु पनपने लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमी जेल बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? जेम जेली बनाने में आहार संरक्षण का किस विधि का उपयोग होता है? ताप द्वारा, प्रशीतन द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा या फिर रासायनिक पदार्थों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जेम जेली किस प्रकार बनता है? तो ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए गर्भावस्था के समय में रक्त में किस प्रकार की कमी हो जाती है, किस तत्व की? थायमीन, कैल्शियम, मियोसिन या फिर कैलोरी। इस तत्व की कमी हो जाती है जिसके कारण आपको इसकी गोली लेनी पड़ती है। तो आप बताएंगे कि गर्भावस्था में किस प्रकार की तत्व की कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके कारण कैल्शियम का गोली दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि मानव शरीर को शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शक्ति प्रदान करता है। वसा क्या प्रदान करता है? फैट जो रहता है उसको वसा कहा जाता है। प्रोटीन, विटामिन रोगों से लड़ने के लिए काम करता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर में मरम्मत का काम करता है। तो ये सब बेसिक चीज़ है, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शक्ति कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 महीने के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? पूरक आहार, तरल आहार, अर्ध तरल आहार या फिर ठोस आहार? एक 6 महीने का बच्चा है, उसे आप किस प्रकार का आहार देंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरल आहार। एक 6 महीने को बच्चे जो है वो तरल आहार देने का प्रयास करें, और अधिक से अधिक तरल आहार ही उनसे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने का जो बच्चा होता है, पाचन तंत्र उसका पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ होता है। ठीक है, वो ठोस आहार नहीं खा सकता है, तो जिसके कारण तरल आहार देना उचित होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है कुआं, वाटर वर्क्स, हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल? तो इस क्वेश्चन का भी अलग अलग आंसर हो सकता है आपका, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटर वर्क्स। ठीक है, अर्थात कि जो सप्लाई वाला पानी आता है वो नगरों में आता है पाइपों के द्वारा, उसी को वाटर वर्क्स कहा जाता है। हालांकि नगरों में कुआं भी होता है, हैंडपंप भी होता है, ट्यूबवेल भी होता है, लेकिन आपका अगर ऑप्शन में वाटर वर्क्स रहता है तो वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए मिट्टी से, राख से, साबुन से या फिर मात्र पानी से? भोजन करने से पूर्व आपको हाथ किससे धोना चाहिए? मिट्टी से धोना चाहिए, राख से धोना चाहिए, साबुन से या फिर मात्र पानी से? तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साबुन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अगर आज के इस क्वेश्चन सेट को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके जो आकलन परीक्षा है या फिर जेटेट मेंस का परीक्षा है उसमें 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहाँ हुई है? 1961 में पटना में, 1959 में हैदराबाद में, 1955 में कोलकाता में या फिर 1959 में लखनऊ में? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी को देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहाँ हुई है? क्वेश्चन नंबर 22। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1959 में लखनऊ में हुई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक जो श्रम करते हैं, याद रखेंगे यहाँ प्रति दिन में नहीं पूछा गया, प्रति घंटे में पूछा गया है। प्रति घंटे में कितनी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? 300 कैलोरी से 400 कैलोरी के बीच में, 400 से 500 के बीच में, 150 से 300 के बीच में, या फिर 500 से 600 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 150 से 300 के बीच में अगर कैलोरी मिलता है तो एक श्रम करने वाला व्यक्ति आराम से काम कर सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नगर जल में किसकी मात्रा कम होती है? नरम जल में, माफ कीजिएगा, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? नमक, रेत, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से सभी? नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नमक। ठीक है, नरम जल में नमक की मात्रा कम होती है। रेत के बारे में कुछ हमें पता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नमक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भोजन दूषित नहीं होता है बैक्टीरिया द्वारा, फफूंदी द्वारा, खमीर द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। भोजन दूषित कब नहीं होता है? बैक्टीरिया द्वारा, फफूंदी द्वारा, खमीर द्वारा, या फिर लास्ट ऑप्शन है भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन तैयार करने में अगर स्वच्छता आप बरत रहे हैं तो आपका भोजन दूषित नहीं होगा। बैक्टीरिया से तो सबसे अधिक दूषित होता है, फफूंदी से भी दूषित होता है, जैसे कि आपका ब्रेड में फफूंद लग जाता है तो हम लोग ब्रेड को फेंक देते हैं। ठीक है, खमीर से भी आपका दूषित होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन भोजन को दूषित करते हैं। जबकि अगर आप भोजन बनाते समय स्वच्छता की ध्यान रखते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो आपका भोजन दूषित नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजन तैयार करने में स्वच्छता के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस देखे जो कि आकलन परीक्षा और जेटेट के परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जेटेट ही नहीं अपितु जो भी शिक्षक संबंधी परीक्षाएं होंगी उसमें इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप इसी प्रकार झारखंड के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, अगर इस वीडियो को भी आपने लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक किया करें, और जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं उसको ज़रूर लाइक किया करें, जिससे हमें एक प्रकार से पता चलता है कि हम लोग जो भी वीडियोज़ बना रहे हैं वो आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो बेफालतू का हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।